अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल को। देखते हैं डेफिनेशन। लेट अल्फ़ा बी अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अल्फ़ा हमारे पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पे, और अल्फ़ा की वैल्यू ए और बी पे जो है वो फिनाइट है। और इससे अगर ये इसकी वैल्यू इसके एंड पॉइंट पे फिनाइट है तो इसका मतलब है कि ये बाउंडेड है ए बी पे। कॉरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन पी हम एक पार्टीशन पी लेते हैं ऑन ए बी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन। अब जैसा कि हमें पता है कि डेल अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसको भी हम ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं। और यहाँ से अल्फ़ा एक्स आई ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस वन। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो टर्म है वो नेक्स्ट टर्म इंक्रीजिंग है, तो इसको हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब फॉर एनी रियल फंक्शन एफ which is bounded, a bounded function है on a b, आपके पास u p f अल्फ़ा, क्या मतलब अपर सम किसके इक्वल होता था, हमने ये रीमान इंटीग्रल में पढ़ा, i इज इक्वल टू 1 to n कैपिटल एम आई डेल्टा अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा अल्फ़ा आई होगा। सिमिलरली हमारे पास जो लोअर सम है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आई डेल्टा अल्फ़ा। ठीक है। और ये कैसे आता है, ये एक फिगर से मैं जो है पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल से समझा चुका हूँ। आप वहाँ से रीमान इंटीग्रल में देख सकते हैं कि कोई भी इंटरवल है उसका हम मैक्सिमम लेते हैं, यानी कि उसका हम सुपरमम लेते हैं, एम आई सुपरमम है और स्मॉल एम आई जो है उसका इन्फीमम है। और इसी तरह जो है हमने अपर एंड लोअर इंटीग्रल की डेफिनेशन भी वहाँ पे पढ़ी थी, और वो क्या थी कि हमारे पास जो अपर इंटीग्रल है ए टू बी एफ टी अल्फ़ा is equal to infimum of upper sum। सिमिलरली जो लोअर इंटीग्रल था वो क्या है, एफ टी अल्फ़ा इज इक्वल टू सुपरमम ऑफ एल पी एफ अल्फ़ा। ठीक है। अब ये इन्फीमम और सुपरमम क्यों लिया है, तो ये बड़ी मैं छोटी सी यहाँ पे वजाहत कर देता हूँ। वैसे मैं इसको पिछले लेक्चर में बड़ा डिटेल, फ़र्ज़ करें ये एफ टी अल्फ़ा है, ठीक है, इंटीग्रल, यहाँ पे एल पी एफ अल्फ़ा है और यहाँ पे यू पी एफ अल्फ़ा। तो देखें, अगर हमने अप्रोच करना है एफ टी अल्फ़ा पे तो क्या करना होगा, अपर को कम करना होगा और लोअर को बढ़ाना होगा। इसलिए हमने क्या किया, अपर का इन्फीमम ले लिया, यानी कि उसका कम से कम लिया, और सुप्रीमम ले लिया लोअर का, उसको बढ़ाने के लिए, हमारे टारगेट पे पहुंचने के लिए हमने इसको लिया हुआ है, इन्फीमम और सुप्रीमम। अब यहाँ पे देखें, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास लोअर इंटीग्रल बराबर हो जाए अपर इंटीग्रल के, तो फिर ये इसको हम लिखते हैं, अच्छा, इसको एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स भी लिखा जाता है। ठीक है। यानी कि ये अब जो फंक्शन है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अल्फ़ा पे, एक्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये अल्फ़ा पे डिपेंड कर रहा है, और अल्फ़ा डिपेंड कर रहा है किस पे, एक्स से। और अगर ये दोनों इक्वल आ जाएं अपर एंड लोअर, तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रीमान स्टिल्जेस इंटीग्रल है। मतलब इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ए टू बी एफ टी अल्फ़ा, इसे शॉर्टकट फॉर्म में लिख देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये जो अब यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास जो रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है वो क्या है, a टू बी एफ ऑफ एक्स डी अल्फ़ा एक्स, ठीक है। अब ये क्या आपके पास रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल है, तो यहाँ से अगर मैं पुट कर देता हूँ लेट अल्फ़ा एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिर ये रीमान इंटीग्रल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रीमान इंटीग्रल है वो एक स्पेशल केस है रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल का, ठीक है। और इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, f बिलोंग्स टू और अल्फा, ठीक हो गया। ये हमारे पास अगर ऐसा हम लिख देते हैं तो इसे क्या कहेंगे, रीमान स्टिल्जिस इंटीग्रल। ये एक स्पेशल केस है, सॉरी रीमान इंटीग्रल जो है इसका क्या है, एक स्पेशल केस है। और इसमें ये जैसा कि हमने x लिखा है, x इसकी जगह y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, यानी कि ये x y z चेंज करने से इस फंक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वाला फंक्शन जो है ये डिपेंड कर रहा है f के ऊपर, a के ऊपर, b के ऊपर और अल्फ़ा के ऊपर, चार चीज़ों के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इसके बाद जो है हम एक थ्योरम देखते हैं। थ्योरम है काशी क्राइटेरियन फॉर इंटीग्रेबिलिटी, ठीक है, इंटीग्रेबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि f हमारे पास एक रीमान इंटीग्रल है ए बी के ऊपर, इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन p सच दैट यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस दैन एप्सिलॉन। अब देखें कि यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको सपोज करेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको सपोज करके इस चीज़ को प्रूव करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ़ वाला ये हमारे पास थ्योरम है। तो देखते हैं हम जी इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम एक साइड को सपोज करेंगे और दूसरी को हम प्रूव करेंगे। तो लेट करते हैं जी, इसको हम लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर देन इसको हम लिख सकते हैं एल पी एफ अल्फ़ा, ठीक। लोअर सम जो है ये लोअर इंटीग्रल लिखेंगे यहाँ पे ए टू बी एफ टी अल्फ़ा, और ये लेस होता है हमें पता है अपर इंटीग्रल से एफ टी अल्फ़ा, और ये जो है लेस होता है अपर सम से, ठीक हो गया। ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है, दो को हमने कंबाइन किया है, कौन कौन सी, एक तो अपर जो है वो ग्रेटर होती है लोअर से, एक वो चीज़, और दूसरा अपर इंटीग्रल जो है वो भी ग्रेटर होता है लोअर इंटीग्रल से। अब यहाँ पे हमारे पास दो बन गए हैं, इनको हम अलग-अलग करते हैं, इसको और इसको। ज़रा पहले को अगर मैं लिख लेता हूँ तो ये क्या बनेगा, एल पी एफ अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू ए टू बी लोअर इंटीग्रल एफ टी अल्फ़ा, ठीक है। इसको अगर मैं हल कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा आपके पास एफ टी अल्फ़ा, इसको अगर उधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा, और ये बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली जो है अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, इसको पहले से अलहदा करके लिखते हैं, ए टू बी एफ टी अल्फ़ा लेस देन और इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा, और अगर इसे मैं रीअरेंज कर दूँ तो ये बन जाएगा यू पी एफ अल्फ़ा माइनस, ये उधर जाके माइनस होगा अपर इंटीग्रल एफ टी अल्फ़ा, और ये ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के, ठीक है। अब इन दोनों को जो है ऐड करना है, एडिंग बोथ,
इनको आप जमा कर दें। सबसे पहले ये आएगा लोअर इंटीग्रल, एफ टी अल्फ़ा, ये जब ऐड करेंगे ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस अपर इंटीग्रल एफ टी अल्फ़ा। सिमिलरली ये माइनस का वैसे रहेगा, ये जमा का वैसे रहेगा, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा, और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये इसको इधर रहने देंगे, यू पी एफ अल्फ़ा एल पी एफ अल्फ़ा इधर रहेगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये दोनों उधर जाएंगे, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि अपर इंटीग्रल पॉजिटिव बन जाएगा और लोअर जो है वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको इस साइड पे ले आए, थोड़ा सा इसकी तरतीब रीअरेंज करते हैं। तो ए बी एफ डी अल्फ़ा माइनस ए पी एफ डी अल्फ़ा लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा। अब ये चीज़ जो है इसको हमने ऊपर सपोज किया है स्टार्ट में, यहाँ पे हमने इसे सपोज किया था कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे फिर, लेस देन एप्सिलॉन ही डाल देंगे। तो फिर हम इसे क्या लिख देंगे, ए अपर इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा माइनस लोअर इंटीग्रल एफ डी अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन। और जैसा कि हमें पता है कि एप्सिलॉन जो है वो पॉजिटिव हमने नंबर लिया हुआ है, तो ए बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एफ डी अल्फ़ा ये लेस देन एप्सिलॉन है, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि ए बी एफ डी अल्फ़ा इज इक्वल टू ए बी एफ डी अल्फ़ा, ये दोनों इक्वल हैं। और जब हमें पता है कि जब अपर और लोअर सम इक्वल हो जाएं तो इसका ये मतलब है कि वो फिर क्या है, रिमान स्टेजेस इंटीग्रल है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि एफ हमारा बिलोंग कर रहा है रिमान स्टेजेस इंटीग्रल को। अब हम इसका जो है वो कन्वर्स देखेंगे, लेट करेंगे कि हमारे पास एफ जो है वो रिमान इंटीग्रल को बिलोंग कर रहा है। अगर ये रिमान इंटीग्रल को बिलोंग कर रहा है तो हमने क्या, वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना है कि हमारा जो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा ये दोनों इनका डिफरेंस जो है लेस देन एप्सिलॉन है। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास यू पी टू एफ अल्फ़ा माइनस ए टू बी एफ डी अल्फ़ा ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और ए टू बी एफ डी अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा ये लेस है एप्सिलॉन बाय 2 से। क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ पे देखें कि ये क्या है हमारे पास। एक तो पहली बात आप समझ लें कि P2 जो है ये रिफाइनमेंट है, P1 भी क्या है, रिफाइनमेंट है। ठीक हो गया, ये दो पार्टीशंस हैं। अब हमने ये देखना है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जब हमने अल्फ़ा ए टू बी एफ टी अल्फ़ा को अप्रोच करना है तो अपर में से कुछ माइनस करना पड़ेगा और लोअर में कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो स्टार्ट में आप इसको ऐसा लिखते हैं, यू पी टू एफ अल्फ़ा, ये इसमें से माइनस कर लें एप्सिलॉन,
ये लेस देन हो जाएगा ए टू बी एफ टी अल्फ़ा के, ठीक है। सिमिलरली जब इसको उधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर से मैं बना देता हूँ यहाँ पे कि अगर हमने एफ टी अल्फ़ा को अप्रोच करना है तो ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, तो अपर में से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा, लोअर में कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा। तो यही वाला काम हमने किया है यहाँ पे इन दो इक्वेशंस के अंदर। अब बस ये एंड है। हम सपोज करते हैं कि P जो है वो कॉमन रिफाइनमेंट है किसकी, P1 एंड P2 की। लेट P बी कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। P1 और P2 की जो है ये P जो है ये कॉमन रिफाइनमेंट अगर हो तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, यू पी एफ अल्फ़ा, ठीक है। अपर सम हमें पता है कि जब हम इसकी रिफाइनमेंट करते हैं तो रिफाइनमेंट इसकी ज़्यादा होती है F2 अल्फ़ा, ठीक है। ये हमने ऐसे ये रिफाइनमेंट लिख दिया। ये लेस है किसके, ए टू बी एफ टी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाय 2, ठीक है। ये बिल्कुल जो है पहली चीज़ है। अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ टी अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन बाय 2 और यू पी टू अल्फ़ा वैसे ही रह जाएगा। यानी कि इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और फिर इसको फर्दर जो है इसको आगे इंगेज करवाते हैं लोअर सम के साथ। तो ये लेस होगी P1 एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन और ये लेस होगा किससे, एल पी एफ अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें कि P जो है वो आपकी कॉमन रिफाइनमेंट है ये वाली, ठीक है। P1 और P2 दो पार्टीशंस हैं, उनकी कॉमन रिफाइनमेंट हमने की है P। अब यहाँ पे आपको पता है कि जब हम कॉमन रिफाइन करते हैं तो अपर सम हमेशा कम होता है, लोअर सम हमेशा इंक्रीज़ होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ओरिजिनल P2 थी, जब हमने इसकी कॉमन रिफाइनमेंट की तो ये जो है कॉमन रिफाइनमेंट उसकी कम आ गई। इसी तरह ये जो है P जो है ये क्या है, ये भी कॉमन रिफाइनमेंट है। तो यहाँ पे लोअर सम आप देख सकते हैं इस साइन से कि लोअर सम इंक्रीज़ हो जाता है कॉमन रिफाइनमेंट से। अब हम क्या करते हैं, ये पहला ले लेते हैं, आखिरी ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू पी एफ अल्फ़ा लेस दैन आर इक्वल टू एल पी एफ अल्फ़ा प्लस ई। और यहाँ से इसको अगर इधर लेके आते हैं तो यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा ये लेस देन है किसके, एप्सिलॉन। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास प्रूफ हो गया जो कुछ हमने प्रूफ करना था। और इसके अलावा जो है इसके बहुत से थ्योरम है रिमान स्टेजेस इंटीग्रल के, तो वो भी आपने देख लेने हैं किसी अच्छी सी बुक से। यहाँ पे लेक्चर लेंथी होगा इसलिए मैं यहाँ पे इसे स्टॉप कर रहा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।